हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। पहले तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि इतने दिन से मैं कोई भी वीडियो नहीं लेकर आ पाई। बट क्योंकि आप सभी लोग मेरे सोल फैमिली के मेंबर्स हो तो ज़रूर से मेरे को इस चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ करोगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। अब ये है फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअलिज्म एसेंस, यानी कि हमें स्पिरिचुअलिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके लिए मैंने एक ये डायग्राम रफली ड्रॉ किया है जिससे मैं आपको ये इजीली समझा पाऊँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, पहले मैं आपसे बात करूँगी कि ये 3D क्या है। ये 3D है हमारा अर्थ, यानी कि जिसमें हम रहते हैं। इसके बीच का ये स्पेस हो गया, और साथ में 5D 6D 7D ये हो गए हमारे असेंशन के लेवल। 16th डी से ऊपर कोई भी डायमेंशन नहीं है, क्योंकि 16th डी में डिवाइन की प्रेजेंस है, डिवाइन यहाँ पर रहते हैं। ठीक है जी। और हमारा जो सोल है, हम भले ही यहाँ रहते हैं और डिवाइन वहाँ रहते हैं, बट क्योंकि जो हमारा सोल है वो डिवाइन का ही पार्ट है। आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हो, उस एरिया के जितने भी लोग हैं, आसपास के आपके लोग और आप खुद भी डिवाइन के पार्ट हो, यानी कि आपकी जो सोल है वो पूरी तरह डिवाइन की प्रोटेक्शन में है। ठीक है जी। और डिवाइन इतने दूर रहते हुए भी आप पर पूरी तरह नज़र रखे हुए है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ पर, यानी कि 3D लेवल पर कुछ असेंड करने के लिए भेजा है, अपनी सोल पर्पस को फुलफिल करने के लिए भेजा है, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आप यहाँ पर या यहाँ पर यानी कि 6D 7D 8D 10D इसमें जो आप करके आए हो उसको फुलफिल करने के लिए भेजा है, जो हमें पता पड़ पाएगा केवल अपने स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट करके। क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट करने का मतलब होता है अपने आप की सोल से कनेक्ट करना, और सोल से कनेक्ट करने का मतलब होता है उस डिवाइन से कनेक्ट करना। ठीक है जी। तो जब हम अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी सोल बहुत लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, ठीक, तो इसीलिए आपकी सोल को पूरी नॉलेज रहती है, उस टाइम का पूरा रिकॉर्ड आपकी सोल में है कि उस टाइम पर या फिर अभी तक जो भी चीज़ हुई है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, उन सभी की रिकॉर्डिंग आपकी सोल में है। बट क्योंकि हम पूरी तरह अपने सोल से डिटैच होते हैं तो हमें नहीं पता पड़ पाता कि क्या हम एग्जैक्टली कौन से लेसन हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। चाहे हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कितने भी आगे हों, यानी कि हम डायमेंशन लेवल पर अगर मैं बात करूँ, भले ही हम कितने भी तुर्रम खां लेवल पर हों, 6D 7D 8D में, भले ही हम 10D में भी हों, बट जब हम पृथ्वी पर असेंड करते हैं तो यहाँ पर पृथ्वी के अपने रूल्स हैं कि भले ही आप यहाँ पर किसी भी लेवल पर बिलोंग करते हो, बट जब आप यहाँ आओगे तो आपको वही स्टार्टिंग से बोलना शुरू करना पड़ेगा, वही स्टार्टिंग से ABCD स्टार्ट करनी पड़ेगी, बोलना चलना सीखना सब चीज़ शुरू से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो इस सब में हम अपनी सोल से, क्योंकि जब हम यहाँ पर असेंड करते हैं तो अपनी प्रीवियस जो मेमोरी होती है, हमारी सोल में जो मेमोरी है वो हम पूरी तरह भूल जाते हैं। ठीक है जी। और उस पर हम इसी मेंटल एंट्रैपमेंट में फंसे रहते हैं यहाँ पर प्लेनेट अर्थ पर आने के बावजूद भी, कि हम यहाँ किसी काम के लिए आए हैं, क्या काम करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, किस तरीके की चीज़ें हमारे माइंड में इस तरह की चलती रहती हैं। ठीक है जी। जिससे हमारी सोल काफ़ी टाइम तक इसी एंट्रैपमेंट में फंस के अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुकी होती है। बट जब हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं, जब हम अपने हायर लेवल से यानी कि अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हम इस प्लैनेट अर्थ पर आए किस लिए हैं, हमारा यहाँ पर आने का एग्जैक्ट पर्पस क्या है। अच्छा जी। तो ये बात तो हो गई हमारे असेंशन की। अब मैं बात करती हूँ कि हमारी ये जो लाइफ टाइम है ये इनफाइनाइट सोल जर्नी डिफाइन करती है। कैसे? क्योंकि हम यहाँ से फिर जाते हैं अपने लेवल पर, यानी कि जिस भी रेयम में हम बिलोंग करते हैं उस भी रेयम में जाते हैं, चाहे 5D 6D 7D। फिर उसके बाद वहाँ पर से फिर वापस आते हैं 3D नाम के स्कूल में, यानी कि अर्थ नाम के स्कूल में अपने लेसन्स लेने के लिए। ठीक जी। तो इसी तरह ये जर्नी हमारी इनफाइनाइट जर्नी हो जाती है। कैसे? क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे सोल में, यानी कि जो हमारी आत्मा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, हमारी सोल पे लाखों पुराने सालों के जो वूंड्स हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो कर्मा हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए
हमें इंसान का जन्म दिया था, यानी ह्यूमन बीइंग हमें तब बनाया जाता है जब हम अपने पुराने कर्म को रिलीज कर पाएँ, ठीक है जी। जब हम किसी और बॉडी में होते हैं, यानी कि किसी एनिमल की बॉडी में हम होते हैं, तो हम अपने जो उस टाइम के कर्म किए हुए हैं वो कर्म को रिलीज़ करने के लिए हमें ह्यूमन बीइंग बनाया जाता है। और इसके बाद हम पता कर पाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास में माइंड है, बॉडी है, सोल है, सब चीज़ अलाइन है, ठीक। तो इस तरीके से हम ये पता कर पाते हैं कि हमारे ये रॉन्ग डीड्स हैं, इसके बिहाफ पे हमें ये कर्मा फुलफिल करने पड़े, और उसके बाद अब के हमारे कर्म किस तरीके के होंगे जो आने वाले टाइम में हमें इस तरीके की चीज़ें फुलफिल करनी पड़े, ठीक। तो उस चीज़ को समझने के लिए अब हमें ह्यूमन बीइंग का जन्म इसलिए दिया जाता है ताकि हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ ईजिली, और उस पर वर्क करके अपने आप को हील कर पाएँ। अपने आप को हील करने से मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अपनी सोल को हील करने से, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो अर्थ नाम का स्कूल है, इस स्कूल में सब चीज़ें फिक्स, जैसे हम स्कूल में या कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, स्कूल में जाया करते थे या कॉलेज में, तो वहाँ पर हमें कौन टीचर पढ़ाएंगे, उस क्लास में पर्टिकुलर कौन से क्लास में हम पढ़ेंगे, कौन से फ्रेंड्स हमारे मिल बनेंगे, ठीक है, कौन से हमारे हाय हेलो टाइप के फ्रेंड्स बनेंगे, कौन से हमसे डीप फ्रेंडशिप हो जाएगी किन लोगों की, वो सब फिक्स होता है ना। जिस भी स्कूल में, जिस भी कॉलेज में हम जाते हैं, सब फिक्स होता है, क्योंकि वहाँ पे टीचर फिक्स होते हैं, स्टूडेंट्स भी। सिमिलर लाइक दैट ये अर्थ एक स्कूल है जहाँ पर हम हमारे लेसन लेने के लिए आते हैं, और अपने जो 3D 5D 4D लेवल पर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट जिनको बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर हम आते हैं, जिससे हमारी सोल डेवलप हो पाए, ठीक है जी। सोल डेवलपमेंट करने का इससे सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर कोई इससे सही तरीका होता तो डिवाइन हमें बार बार प्लैनेट अर्थ पर असेंड होने के लिए ना कहते, ठीक है जी। तो हमें ये इंसान का जन्म इसलिए दिया जाता है ताकि हमारी हीलिंग हो पाए, ठीक। तो ये जो अर्थ नाम का स्कूल है, ठीक, इसमें हमारे साथ में कौन लोग जुड़ेंगे, कौन लोग हमारी सोल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, वो सभी चीज़ें फिक्स होती हैं, लोग फिक्स होते हैं, कौन हमें मिलेंगे, हमारे पेरेंट्स कौन होते हैं वो फिक्स होता है, एवरीथिंग इज़ फिक्स, ठीक है जी। बट क्योंकि हम इतने ही पोर्शन को देख पाते हैं, हम केवल छोटे, हमने अपनी मेंटालिटी को क्या कर लिया है, लिमिटेड कर लिया है, जिससे क्या होता है हम आगे की चीज़ें देख ही नहीं पाते हैं कि हाँ इसके बाद भी कुछ चीज़ है, इसके बाद भी हमें कहीं और पर कुछ और असेंशन पाना है। हमें केवल 3D के असेंशन का पता लग पाता है कि हाँ 3D में ही असेंड कर पाना है, ठीक है जी। बट 3D के बाद भी कोई चीज़ें हैं जो हमारी सोल को असेंड करनी है, ठीक है जी। और हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पूरी तरह फंसे रहते हैं कि बस अब तो ये लोगों ने ऐसा कर दिया, वो लोगों ने वैसा कर दिया, हमारे साथ में गलत हुआ, गलत किया। वो गलत करेंगे तभी तो आप कुछ सीखोगे, है ना जी। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो लोग आपने जिनके साथ में गलत किया या जिन्होंने आपके साथ में गलत किया है, वो एक दूसरे को सोल लेसन दे रहे हैं, वो एक दूसरे को सीख दे रहे हैं, उनकी आत्मा पर जो वूंड लगे हुए हैं, पहले के जो घाव लगे हुए हैं, उनको हील कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उसमें परेशान नहीं होना होता, उसमें उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना होता है कि ठीक है आपने हमारी सोल ग्रोथ में हेल्प की, ठीक है, तो इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। अच्छा जी, अब ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये बताने का क्या मतलब कि डिवाइन वहाँ पर हैं और इस तरह से असेंशन होते हैं, ये बताने का मतलब ये है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम 5D 6D 7D लेवल से, यानी कि अपने हायर रियम से 3D लेवल पर आते हैं, तो हम अपनी सोल को पूरी तरह से एक नया जीवन देते हैं, और इस बॉडी में, यानी कि जो बॉडी हमें मिली होती है, चाहे वो फेमिनाइन बॉडी हो चाहे वो मैस्कुलाइन बॉडी हो, उस बॉडी में रहकर अपने वर्क करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। बट क्या वो सही है, क्या वो राइट है, ठीक, क्या वो धार्मिक है, इन द सेंस धार्मिक इन द सेंस मतलब जो कि एथिकल हो, ठीक है जी। अगर वो सही नहीं होते
यानी कि जो भी हम इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं, इस लाइफ टाइम में रहते हुए जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्मों से जो भी हम कर रहे हैं, अगर वो सही है तो ही हम अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 3D लाइफ में हमारा आने का मकसद केवल हीलिंग है, हमारी सोल की हीलिंग। और हम उसी में अगर हमारी हीलिंग नहीं करते तो फिर से हमें 5D लेवल पर ही रहना होता है। यानी कि अगर हमें 5D लेवल से अभी इस लाइफ टाइम में भेजा है यहाँ पर असेंड होने के लिए, ठीक, हीलिंग के लिए, और अगर हम अपने रॉन्ग डीड क्रिएट करते हैं, यहाँ पर अपने गलत कर्म क्रिएट करते हैं, तो फिर हम जब वापस यहाँ से जाते हैं तो फिर से हमारी सोल 5D लेवल पर ही रहती है, हमारी सोल 6D लेवल पर असेंड नहीं हो पाती। क्योंकि 6D लेवल पर असेंड होने के लिए जो 6D लेवल तक के डीड्स होंगे, यानी कि 6D लेवल तक के जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे, जो भी उनकी प्रायोरिटी होगी, उस चीज़ को फुलफ़िल करना पड़ेगा। उस असेंशन लेवल तक की, यानी कि 6D असेंशन लेवल तक की जो हीलिंग होगी, वो हीलिंग हमें करनी पड़ेगी अर्थ नाम के स्कूल में। ठीक है जी। तो अगर हम इस तरीके की चीज़ें फोकस नहीं करते तो हम क्या करते हैं, उस मेंटल एंट्रैपमेंट में रह के रॉन्ग डीड क्रिएट करते रहते हैं, और ये रॉन्ग डीड हमें असेंड नहीं होने देते, और इसलिए हमारा ये प्रोसेस बार बार इन्फिनिटी हो जाता है। हमारा बार बार ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। हम फिर से जाते हैं और फिर से 5D लेवल पर रहते हैं, फिर से असेंड नहीं हो पाते, फिर आते हैं यहीं पर। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अभी के जो पास्ट लाइफ कर्मा है, यानी कि जो इससे प्रीवियस लाइफ टाइम के जो कर्मा हैं, वो हमें अभी परेशान कर रहे हैं। ठीक है जी। और अभी के जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमें इस लाइफ टाइम में, यानी कि इस लाइफ टाइम के फ्यूचर टाइम में और आने वाली फ्यूचर लाइफ टाइम में इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कर्म पर फोकस ज़रूर से करना चाहिए। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता ने भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों पर इसीलिए फोकस किया है, कर्म को प्रधानता इसलिए दी है ताकि हम अपनी जो हमारी डेस्टिनी में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमें पूरी तरीके से मिल पाए। आपने सुना होगा ना, कुछ लोग कहते हैं कि जो है इनकी डेस्टिनी में तो राजयोग था बट इन्हें मिल नहीं पाया। वो इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि कर्म की वजह से। तो ये जब हम यहाँ पर 3D लाइफ में आते हैं तो हमने कर्मों पर पूरी तरह फोकस करना चाहिए। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। अगर आपके कुछ डाउट हैं इसमें तो ज़रूर से मेरे को पूछना। और फ्रेंड्स, अपना इसी की तरह प्यार बनाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी हैप्पी हूँ, बल्कि मैं रेगुलर भी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, बट तब भी आप लोगों का ये अनकंडीशनल लव देख करके ना सच में मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड फील करती हूँ, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।